बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ड्रॉप हो गए हैं और शायकीन बाबर इस चीज़ को काफ़ी मायूस कुन नज़र से देख रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, तो गुज़िश्ता रोज़ तबाह कुन बॉलिंग रही उनकी और मैच भी अपने नाम किया और काफ़ी जश्न भी मनाया गया जीत का। दूसरी जानिब अगर बात करें तीन मुल्की सीरीज़ की, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि तीन मुल्की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के माबैन ये सीरीज़ होगी। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्सलिंक.pk पर मुझे कहते हैं अमरीन अली। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर स्टिल आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से फ़ोन उठाएं, सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा राबिता मुनक़ता ना हो। सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हेड कोच सरफराज अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रॉपरली एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं है और ये तमाम तर चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से वो इंजरी का शिकार थे। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी इंजरी ऐसी नहीं है कि वो आइंदा किसी भी टेस्ट का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि जो अपकमिंग नेक्स्ट टेस्ट आएगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब हम खेलेंगे, तो उसमें बाबर आजम बिल्कुल अवेलेबल होंगे। अभी उनकी जो उंगली में चोट लगी है वो बेसिकली कोई फ्रैक्चर नहीं है। हाँ, अलबत्ता हल्की सी सूजन है जिसकी बाइस उन्हें कहा गया कि आप आराम करें और मेडिकल बोर्ड जो है वो उनको देख भी रहा है, मुआयना भी कर रहा है और मुकम्मल तौर पर उनका इलाज वक्तन फ़वक्तन हो रहा है, ट्रीटमेंट जारी है। मुझ समेत बहुत सारे शायकीन जो है, और अगर क्रिकेट एज़ अ क्रिकेट फ़ैन अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल ये हमारे लिए धचका ही था कि बाबर आजम जब ड्रॉप आउट हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास सऊद शकील ऑप्शन थे, शान मसूद ऑप्शन बिल्कुल हैं और इसके साथ साथ अज़ान अवैस। लेकिन बाबर आजम ड्रॉप आउट हुए हैं। उसके बाद हमने जो टेस्ट मैच का मायूस कुन आगाज़ आज किया है वो तो बिल्कुल ही काबिल अफ़सोस है। अज़ान अवैस ने आज बगैर कोई स्कोर किए वो आउट हुए हैं। शान मसूद की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो सारी जो उम्मीदें थी वो उन्हीं से ही वाबस्ता थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा आज इंतहाई मायूस कुन आगाज़ रहा है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। लेकिन होता अमूमन यही है कि जब बाबर आजम उनके अंदर मौजूद होते हैं, टीम के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम सारा का सारा जो क्रेडिट है या जो सारा का ब्लेम है, सारा का सारा वो हम बाबर पे डाल देते हैं। लेकिन आज के मैच में जिस तरह से पाकिस्तान ने आगाज़ किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और अगर देखा जाए तो कंडीशंस की तो हम 2-3 रोज़ से बात कर ही रहे हैं कि इंग्लैंड की क्या कंडीशन है, इंग्लैंड का वेदर क्या है और ऊंच नीच आती रही है। उससे पहले हमने वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ खेली है, तो इतना ज़्यादा मायूस कुन आगाज़ की तो मुझे समझ में नहीं आई। हम वार्म अप मैचेस खेलते रहे और वार्म अप मैच में हमने इंग्लैंड को हराया है। उसके बावजूद इतना ज़्यादा डाउन होके खेलना, मुझे तो बिल्कुल भी बहुत अफ़सोस ही हुआ है देख के। वैसे बैक टू बैक प्लेयर्स को आउट होता देख के कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहरहाल अभी 3-4 दिन हैं हमारे पास और अगर अभी भी खेल लेते हैं हम लोग, कुछ कर लेते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन फ़िलहाल तो देखा जाए तो बैटिंग हमारी ऑलमोस्ट बहुत ही बुरी थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा, बाबर आज़म की जगह जो हमने इंटरिम कैप्टन बनाया है, बेसिकली सलमान आगा को बनाया है। लेकिन इसके लिए 2 नाम सामने आ रहे थे जिसमें सऊद शकील का नाम था और सलमान आगा का नाम था। लेकिन सऊद शकील को अगर सऊद शकील को अगर जो है वो सोचा भी था इन्होंने कि हमने कैप्टनसी पे लाना है, क्यों नहीं लाए? क्योंकि सऊद शकील कभी भी इंटरिम उस पे ना आते, वो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट उस पे लाया जाए। तो इस वजह से ऑप्शन यही समझ में आई है कि सलमान अली आगा को रखा जाए। लेकिन सलमान अली आगा माज़ी में कभी भी उस तरह से नहीं रहे हैं जिस तरह से उन्हें मुंतखब किया गया। लेकिन बहरहाल चीज़ें ऐसी थी, टेम्पररी चीज़ थी, तो कर लिया गया। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन मैच जारी है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पाकिस्तान की बकिया उसमें रहती है। अब एक और जो चीज़ मैं कहना चाह रही थी आपसे वो ये थी कि जिस तरह से एक तो हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल ही रहे हैं, दूसरी एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास एक और 3 मुल्क की सीरीज़ आने वाली है। इंग्लैंड और श्रीलंका ने आना है पाकिस्तान, और अक्टूबर लाज़मी हमारे पास बिज़ी शेड्यूल जैसा होगा और अक्टूबर हमारे पास बिज़ी ही गुजरना है क्योंकि टीम्स आ रही हैं और 3 मुल्क की सीरीज़ खेलने जा रहे हैं हम। ये वनडे इंटरनेशनल मैचेस होंगे जो कि हम पिंडी स्टेडियम में खेलेंगे और तकरीबन हमारा जो पूरा अक्टूबर का महीना है वो ऑक्यूपाइड होगा। अब इंग्लैंड के साथ साथ हम तो ऑलरेडी खेल ही रहे हैं और इसके साथ साथ अगर श्रीलंका की बात करें तो उन्हें भी हमने फेस करना है। लेकिन जिस तरह से हम टेस्ट खेल रहे हैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस हमारी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हम लोग जो है वो जिस तरह से अभी जस्ट है पाकिस्तानी टीम का अगर ऐसा ही रहता है
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक और भी चीज़ है कि अगर आप अवे मैचेस में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाते और होम ग्राउंड पे दिखाते हैं तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। यानी आप अवे मैचेस जब भी खेलने जाते हैं तो आपकी मायूसकुन कारकर्दगी रहती है, लेकिन उसके दूसरी सूरत में अगर आप देखें कि जब आपके होम ग्राउंड की बारी आती है तो आप अच्छा खेल रहे होते हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं होता, ये टीम नहीं होती, टीम वर्क इस तरह नहीं होता। आपको अवे मैचेस भी अच्छे खेलने चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल लेट्स सी क्या करता है पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में। देखना तो ये है कि ये वाला टेस्ट हमारे लिए कितना लकी साबित होता है। फ़िलहाल तो कुछ ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते ज़ाहिर, ना ही ऐसी कोई ज़्यादा परसेंटेज है हमारी जीतने की। तो लेट्स सी। कल जो शाहीन अफरीदी के हवाले से मैं बात करी थी, बिल्कुल उन्होंने कमाल कर दिया है और उनकी तबाहकुन बॉलिंग रही, जिसके बायस पाकिस्तान गोल्ड ने ग्रीन्स को शिकस्त देकर नेशनल चैम्पियन कप जीता। उसके बाद जश्न भी मनाया गया और काफ़ी रौनकें हमें नज़र आई वहाँ पर, और बनता भी था। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस वाकई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी और हमें बेसिकली हम चाहते हैं कि जब आप डोमेस्टिक लेवल पर इतना खेलते हैं तो आपको इंटरनेशनली भी कमाल कर ही लेना चाहिए। ये चीज़ वो होती है कि जब हम इसको देखना चाहते हैं, मुल्तान में ये बेसिकली जारी था टूर्नामेंट चैम्पियन कप, और उसके बाद जो चैम्पियन कप वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है वो बेसिकली शाहीन अफरीदी की टीम ने जीता है। बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। लेकिन दूसरी सूरत में अगर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी हमें फुकदान ज़रूर नज़र आता है, परफॉर्मेंस का भी, जेस्चर का भी, टीम वर्क का भी। अगर टीम इस पर थोड़ा सा काम कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो चीज़ें कुछ मेस्ड अप हैं बाबर आज़म को लेकर भी, क्योंकि बाबर आज़म फ़िलहाल फुली रिकवर नहीं हुए। लेकिन नेक्स्ट जो टेस्ट है उसके लिए सिग्नल ग्रीन ज़रूर दिया जा रहा है कि बाबर आज़म का कमबैक होगा, वापस आएंगे और टीम को ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो कॉम्बिनेशन टीम का बना और जिस तरह से टीम मैदान में उतरी है वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा, आगाज़ अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाबर आज़म मौजूद होते तो फिर थोड़ी सी तब्दीली हमें ज़रूर नज़र आती, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है ये तो बिल्कुल, इससे तो हम कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते। sportslink.pk पर फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए sportslink.pk के साथ।